अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मजीद क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.6 के अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्यूब रूट के अंदर मौजूद है 81 ओवर 125। 81 के हम अलग प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 125 के हम अलग प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो अगर हम 81 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसको 3 से कैंसिल करना शुरू करें तो 3 2 ज़ा 6, 2 उधर चला गया 21, 3 7 ज़ा 21, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3। इट मीन्स कि हम यहाँ पर 81 की जगह 4 बार 3 मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4 बार 3 मल्टीप्लाइंग फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम एक काम करेंगे कि जो 3 3 हैं इनको हम लिख देंगे 3 की पावर 3 और एक 3 को अकेला छोड़ देंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह कि आप देख सकते हैं कि रूट के बाहर इंडेक्स 3 है, यानी कि जब हम इसको पावर में लिखेंगे तो हमें होल पावर लिखनी पड़ेगी 1/3, और 1/3 जब अंदर आके इन वैल्यूज से अप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है 1/3 तो सिर्फ पावर 3 से ही कैंसिल हो सकता है। तो अगर हम इसको 3 की पावर 4 लिख देते तो किसी सूरत भी यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो सकता था। तो इस वजह से यहाँ पर हम इसको मोस्ट सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए इसको इस अंदाज से तोड़ कर लिख रहे हैं। जबकि अगर आप 125 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो ये यकीनन 5 के टेबल से कैंसिल होगा। 5 2 ज़ा 10, 2 वहाँ पर चला गया 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, यानी कि आप 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब हम सिंपल क्या करने जा रहे हैं, ये जो क्यूब रूट है इसको हमने होल पावर के तौर पर लिख दिया 1/3। ये जो 81 है इसको हमने लिखा 3 टू दी पावर 3 इंटू 3, और 125 को हमने लिख दिया 5 टू दी पावर 3। अब हम सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर से पावर को ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे। तो ये जब पावर 1/3 इस 3 पर आएगा तो इस पर मौजूद पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई के बाद फिर 3 की पावर बनेगी 1/3। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी 5 की पावर बनेगी 3 इंटू 1/3। फिर इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ 3 रह गया, इंटू 3 टू दी पावर 1/3। इसको वापस आप चाहें तो क्यूब रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1/3 लगाएं क्यूब रूट लगाएं एक ही बात है। और यहाँ 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ 5 रह गया। मज़ीद आप इसको 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3/5 इस अंदाज से जवाब के तौर पर लिख सकते हैं। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बिल्कुल वैसे ही आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं क्यू के ऊपर अगर आप पावर लगाएं रूट के बजाय तो क्यू के ऊपर पावर लगानी पड़ेगी 1/n, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप किसी भी रूट को पावर में कन्वर्ट करते हैं न्यूमरेटर में हमेशा 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 1 आता है और जो इंडेक्स होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। यही वजह है कि क्यूब रूट 1/3 बनता है, फोर्थ रूट 1/4 बनता है, स्क्वायर रूट 1/2 बनता है। बिल्कुल वैसे ही डिनोमिनेटर में ये जो क्यू है इसकी पावर हो जाएगी 1/m। अब यहाँ तो बेसिस सेम है और आप जानते हैं कि जब बेसिस सेम होती हैं तो अगर वो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, लेकिन अगर बेसिस डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स को माइनस करते हैं। क्योंकि जब आप 1/m को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी बेस को ऊपर शिफ्ट कर देने की वजह से उसकी पावर का साइन तब्दील हो जाता है। और आप अगर सेम बेसिस हैं तो एक ही बेस की पावर को तमाम की तमाम जो बेसिस हैं उसको आप एक ही बेस की पावर के तौर पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर q की पावर 1/n है। हम नीचे वाली q की पावर को भी इसी q पे लिख देते हैं। ये 1/m जो नीचे प्लस में है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाहिर सी बात है हमें LCM लेना होगा। तो बेसिक जो क्लासेस जो कि मैंने रिकमेंड भी किए हैं ख़ास तौर पे कि आप लोग ज़रूर देखें, उसमें इस तरह के LCM लेने को बहुत तफसील से समझाया गया है। जब डिनोमिनेटर्स में नंबर्स नहीं होते बल्कि वेरिएबल्स होते हैं तो हम उनको एज इट इज़ LCM के तौर पे लिख देते हैं। तो n और m यही LCM है। अब हम बारी बारी दोनों फ्रैक्शंस पे कैसे काम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को इस LCM से मैच करेंगे और हम देखेंगे दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ सेम है। जो चीज़ सेम है वो कैंसिल हो गई, यानी कि n से n कैंसिल हो गया। हमारे पास जो भी LCM में बचा वो जाके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो m बचा वो 1 से मल्टीप्लाई होकर m बनेगा, माइनस साइन है, माइनस साइन एज इट इज़ आ गया। अब सेकंड फ्रैक्शन की बारी। अब एक बार फिर हम सेकंड फ्रैक्शन में मौजूद डिनोमिनेटर को LCM से मैच करेंगे और हम देखेंगे इनमें क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ सेम है। जो चीज़ सेम है कंसीडर करें कि वो कैंसिल हो गई है, यानी कि m से m ख़त्म हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बेसिकली LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराते हैं और जो जवाब आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर आपको ज़बानी नहीं भी समझ में आए तो जिस तरह मैंने कहा आप LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराते हैं, तो आप डिवाइड करवाने के लिए LCM को ऊपर लिखें, डिनोमिनेटर को नीचे लिखें
आपको पता है ऊपर नीचे सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, जवाब आपके पास n आया, जो जवाब आता है वही ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। तो इसको ऐसे करने के बजाय आसान सा तरीका क्या है कि आप देखें सेम क्या है, खुद ही जहन में उसको कैंसिल कर लें, क्योंकि होना तो कैंसिल ही है। बचा क्या, n, n 1 से मल्टीप्लाई होकर n हो जाएगा। अब यहां पर हम इस जवाब को और बेहतर अंदाज से लिखने के लिए इस फ्रैक्शन को तोड़ देते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं q टू दी पावर m माइनस n इंटू 1/nm। आप जानते हैं मैथ्स में हर वो स्टेप करना अलाउ है जो पिछले स्टेप के इक्वल हो। तो m माइनस एन अगर 1 से मल्टीप्लाई हो तो वापस m माइनस एन आएगा और डिनोमिनेटर में nm ही रह जाएगा, क्योंकि m माइनस एन के नीचे तो 1 है। जब कोई फ्रैक्शन किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। m माइनस एन के नीचे तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 nm से मल्टीप्लाई होकर वापस nm ही आएगा। इट मीन्स कि ये चीज़ एग्जैक्टली इसके इक्वल है। मगर हमने इसको ऐसे क्यों लिखा? ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जब पावर में फ्रैक्शन आ जाए और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 हो तो हम उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हम q की पावर m माइनस एन पर रूट लगाकर उस पर इंडेक्स के तौर पर nm लिख सकते हैं, nm। क्योंकि अगर आप वापस इस रूट को पावर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1/nm लिखना पड़ेगा। इट मीन्स कि आप जैसे ये इसके इक्वल था वैसे ये इसके इक्वल है। तो उम्मीद है कि आपको एक अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट से समझ में आया होगा और आप इसको बार बार मुलाहिजा करें, क्योंकि बहुत आसान से सवाल हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से होने वाले सवाल हैं।